अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, अब लगता है कि मजबूरन हम लोगों को सड़क में उतरना पड़ेगा। ये भाषणबाजी देते हैं, ये सरकार करते कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है इनका। आज उस परसूता महिला की 2 बच्चे हैं, एक दूध पीता बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, उसका श्राप नहीं लगेगा इस सरकार को? वो दूध पीता बच्चा आज जो अपने माँ की गोद में होना चाहिए था, आज दूसरों की गोद में खेल रहे हैं। और पूरे बिहार के जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। ना ही उनका जो एएनएम चंदा कुमारी है उनका सस्पेंशन हुआ है, ना ही उन पर कोई विभागीय कार्रवाई स्टार्ट हुई है। कोई मर जाए, बिहार का एक आदमी मर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 टर्म से 4 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बैठे हुए कुर्सी पर कुछ नहीं सुन रहे हैं। इतने सारे कार्रवाई, इतने सारे मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। बोल रहे डबल इंजन की सरकार है, तो थूक है ऐसी डबल इंजन की सरकार पर। थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों पर जो आपके स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है। एक भ्रष्टाचार में लिप्त एएनएम जिस पर पैसे उगाही के आरोप लगे, उसे वापस किसी अन्यत्र हॉस्पिटल में, उप स्वास्थ्य केंद्र में उसे ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन बहादुरगंज की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रिजवाना तबस्सुम के द्वारा 2 महीने के अंदर में उसी एएनएम को पुनः वापस हॉस्पिटल बुला लेती है, उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और वहाँ पे बुला करके फिर उसी प्रसव कक्ष में उनको आप ड्यूटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केटीवी लाइव देख रहे हैं। कुछ दिन पहले बहादुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के द्वारा प्रसव कराया गया था, उसकी वजह से महिला की मौत हो गई थी। अब उसको लेकर के जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम साहब लगातार इस मामले पर उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई बार डीएम साहब से भी मिल चुके हैं, एसपी साहब से भी मिल चुके हैं, और विभिन्न पदाधिकारी से भी मिल चुके हैं इस मामले पर कार्रवाई करने को लेकर के। आज फिर से यहाँ पर डीएम साहब के पास आए हुए थे इमरान साहब। इस मामले को हुए कई दिन बीत चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई है और आज यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए थे, इसके बारे में बताइए। ये घटना जो है 2 तारीख की है, 2 जुलाई की है, और आज 12 जुलाई हो गए हैं। तो अब तक जो है ना ही उनका जो एएनएम चंदा कुमारी है उनका सस्पेंशन हुआ है, ना ही उन पर कोई विभागीय कार्रवाई स्टार्ट हुई है। ये बड़ी दुख की बात है। और पूरे बिहार के जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। फिर भी बिहार के जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, ये शीत निद्रा में है, ये सो रही है। उनके पीठ पीछे उनके जो स्वास्थ्य कर्मी है कितनी घिनौना काम करती है, कितने जघन्य अपराध कर रही है, उनके संज्ञान में आने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत ही दुख की बात है। और ये कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक भ्रष्टाचार में लिप्त एएनएम जिस पर पैसे उगाही के आरोप लगे, उसे वापस किसी अन्यत्र हॉस्पिटल में, उप स्वास्थ्य केंद्र में उसे ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन बहादुरगंज की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रिजवाना तबस्सुम के द्वारा 2 महीने के अंदर में उसी एएनएम को पुनः वापस हॉस्पिटल बुला लेती है, उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और वहाँ पे बुला करके फिर उसी प्रसव कक्ष में उनको आप ड्यूटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी रुपये उगाही की, अवैध उगाही की। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके परिजन हैं, उनसे उगाही की, फिर से आप उसी को प्रसव कक्ष में आप ड्यूटी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रीमती रिजवाना तबस्सुम इस अवैध उगाही में पूरी तरह से लिप्त है। वो चाह रही है कि पैसे मिलता रहे, लाखों रुपए महीने की अवैध उगाही हॉस्पिटल में हो रही है, जिसको पूरी तरह से वो बांट करके खा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उनकी संलिप्तता है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रीमती रिजवाना तबस्सुम का। ये एक मामला रहा। इससे पूर्व जो है, इसके बाद दूसरा मामला मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुई। मेरी बहन है, यानी वो हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल से उनको बहला फुसला करके एएनएम श्रीमती चंदा कुमारी ने उसे वापस कर दिया, और खुद स्वयं उनके घर जा करके, उनके मायके जा करके वहाँ प्रसव करा रही है। जबकि जिस कमरे में प्रसव हुई किसी भी तरह की कोई संसाधन नहीं, प्रतिबंधित, उन्होंने इंजेक्शन भी उनको दिया वहाँ पे, और डिलीवरी हुई। और डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर में प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी, अधिक रक्तस्राव होने लगा, उनका ब्लडिंग होने लगी, और उनकी मौत हो जाती है। ये कितनी बड़ी अपराध है। सरकार, जो बिहार सरकार है, उनका स्वास्थ्य विभाग लाखों रुपए मंथ जो है खर्च कर रही है अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर, ताकि संस्थागत प्रसव कराया जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराया जाए, यानी हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराया जाए। और उसे दरकिनार करते हुए अपनी सेवा शर्त को ताक में रखकर, सरकार के नियम कायदा कानून को ताक में रख करके एएनएम चंदा कुमारी ने गृह प्रसव करवाई और प्रसूता की मौत हो जाती है।
ये कितनी बड़ी अपराध है। इसके बावजूद भी आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने जांच टीम गठित की और जांच दल ने उसके कृत्य को, किसके, एएनएम चंदा कुमारी के कृत्य को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखे। और आज तक जो बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो नर्सिंग प्रमुख है, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग का अवैध उगाही में और भ्रष्टाचार में और एकदम बिल्कुल पूरी तरह से संलिप्त होना बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है। ये मैं कहूँगा, सब कुछ तो है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर? पूरे विभाग लिप्त है उसमें। कोई मर जाए, बिहार का एक आदमी मर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 टर्म से 4 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बैठे हुए कुर्सी पर कुछ नहीं सुन रहे हैं। इतने सारे कार्रवाई, इतने सारे मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। बोल रहे डबल इंजन की सरकार है, तो थूक है ऐसी डबल इंजन की सरकार पर। थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों पर जो आपके स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही से एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है, एक प्रसूता महिला की भी जान जाती है, एक गर्भवती महिला की भी जान जाती है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कुर्सी पर बैठे रहने माननीय मुख्यमंत्री का। ऐसे मुख्यमंत्री का उनको तो त्याग पत्र देना चाहिए। न जाने कितने सारे लोग मरे होंगे, कितने जगह पे जाकर के वो उन्होंने गृह प्रसव करवाई होगी। क्या है ये? बिहार बोल रहा है कि हम बहुत स्वास्थ्य सिस्टम में अच्छा काम किए हैं, कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है। ये सरकार की पूरी तरह से उदासीनता है, लापरवाही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप देख रहे हैं इतने सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, चैनल पे चल रहे हैं, फिर भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, विभागीय कार्रवाई नहीं हो रही, आप उनको लेकर के ढो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग स्वस्थ रहें, बिहार के लोग तंदुरुस्त रहें, बिहार को मरने दिया जाए, बिहार को सरने दिया जाए, बिहार के लोगों को सरने दिया जाए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ कुर्सी में चिपके कैसे रहा जाए, फिर से आने वाले दिन में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जीत कैसे हासिल होगी, इसी पर लगे हुए हैं। उनको अपने राज्य के नागरिकों से, अपने राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर डीएम ऑफिस आए हैं, डीएम साहब से मिले आप, इससे पहले भी आए हुए थे, क्या आश्वासन मिल रहा है कार्रवाई को लेकर के? इससे पूर्व मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला था, हमारे माननीय विधायक जी भी मिले थे बहादुरगंज के, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई नहीं होना, ये जो स्वास्थ्य विभाग या हेल्थ सिस्टम है उनकी लापरवाही है या जो कह ले। तो मैंने आज फिर से दोबारा मिलकर ये कहा, तो डीएम साहब ने कहा कि मैं उसे फॉलोअप करता हूँ कि अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मैं उसका आप डिटेल लेकर के फिर आपसे मैं बात करूंगा। ये जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन देकर भेजा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक इस आश्वासन जो है वो बदला नहीं है कि मैंने कार्रवाई में। तो हम देखते हैं कब तक बदलता है। आश्वासन भी मिल रहा है लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, अब लगता है कि मजबूरन हम लोगों को सड़क में उतरना पड़ेगा। इसके लिए हुआ और दूसरा कोई, एक महिला की जान गई है और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आपको जितना सरल लग रहा होगा, जितनी आसान लग रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर इसको गौर किया जाए तो ये सीधे सीधे अपने हेल्थ सिस्टम पर, ये सीधा सीधा इस पर दोष जाता है कि हमारे बिहार में हेल्थ सिस्टम किस कदर ख़राब है। क्योंकि बिहार सरकार लगातार कह रही है कि हमने सबसे ज़्यादा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया है, बिल्कुल, और वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कैसी सिर्फ ये भाषण है, ये भाषणबाजी देते हैं। इस सरकार करते कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है इनका। आज उस प्रसूता महिला की 2 बच्चे हैं, एक दूध पीता बच्चा, दूध मुहा बच्चा, उसका श्राप नहीं लगेगा इस सरकार को? वो दूध पीता बच्चा आज जो अपने माँ की गोद में होना चाहिए था, आज दूसरों की गोद में खेल रहे हैं। एक 2 साल का बेटा उनका बच्चा है, ये दोनों बच्चे का परवरिश कौन करेगा, कौन देखेंगे? है इसका जवाब बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास? मैं कहता हूं कि उन दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार मुआवजा दे, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए अगर नहीं देती है तो सरकार मतलब है ही नहीं, समझिए। ये बिल्कुल भी पूरी तरह से इस सरकार को हम दिशाहीन कहेंगे, इस सरकार को संवेदनहीन कहेंगे। बिल्कुल किसी भी तरह की संवेदनशीलता इस सरकार में नहीं दिख रही है, ना उनके मंत्री में। अभी मंत्री लोग सब कोई लगे हुए हैं दूसरे तीसरे भाषण देने में। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, क्या सरकार को पता नहीं चल रही है? मीडिया रिपोर्ट जाती है डीएम साहब के सिग्नेचर से, यहाँ से जो उनका जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी उनके जरिया नहीं जा रहा है। इतने सारे लेटर लिखे हैं, माननीय विधायक तक लिखे हैं, माननीय पूर्व विधायक जी लिखे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, माननीय विधायक अंजार नईमी साहब, ये सब सारी चीज़ें जा रही है, लेकिन फिर भी सब नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। मैंने माननीय सांसद महोदय को भी आज मैंने पत्र दिया है कि इस पर कार्रवाई के लिए, और मैं अपने से भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा है, माननीय जो क्या बोलते हैं कि विभाग के जो मंत्री हैं उनको दिया है, और ACS महोदय को भी मैंने दिया है, और जो आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल है मैंने उन्हें भी दिया है। तो इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना,
ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की उसमें संलिप्तता प्रतीत होती है। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे चल कर क्या? मैंने कहा आपको कि अब एक रास्ता रह गया है सड़क पे उतरने का, और बहुत जल्द हम लोग सड़क पे उतरने जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान आलम साहब। हम भी देखते हैं कि आखिर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि ये जो पहल है ये अपने तरफ से पहल तो कर रहे हैं, लगातार यहाँ से वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, जो इनका काम है वो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उस पर आगे अगले पदाधिकारी को काम करना है कि कब इस पर एक्शन लिया जाए और उन पर कार्रवाई हो कानूनी रूप से। जहाँ ये देखने वाली बात होगी, कार्रवाई होगी भी नहीं होगी ये हम सब देखेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हेल्थ सिस्टम है उससे तो आप जान गए ही होंगे कि बिहार में किस कदर हेल्थ सिस्टम है, पूरी तरीके से बर्बाद है। जहाँ इस वीडियो को आपका क्या कहना है इसको लेकर के आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KTV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।